ऐसे 10 लोगों को कभी तत्वबोध नहीं होता, विदुर जी महाराज कह रहे हैं। जो कोई भी नशा करेगा, मत्तः, शराब पीना, गांजा पीना आदि आदि जो ये नशे हैं, नहीं भाई, देखो भगवान का प्रसाद जिसे कहा जाता है, उस सर्व दुखों का हरण करने वाला है। और भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद जो हमारे हृदय के पापों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान, प्रसादे सर्व दुखा नाम हा निरस्योपजायते। प्रसाद का मतलब ये नशा नहीं है। जो करते हो हम प्रणाम करते हैं, पर हमारा शास्त्र कहीं ऐसा किसी भी उपासना में किसी भी उपासक को आदेश नहीं करता। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। जैसे भगवान शिव हलाहल जहर पिए, तुम एक बूंद पियो मर जाओगे। एक महात्मा थे, 10 तोला संख्या रोज खाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने सुना उनका, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे 1 तोला में 10-5 मर जाए, फिर 10 तोला। बोले महाराज झूठ बात नहीं, वो रोज शाम के 4 बजे पाते। बाबा गए उनके यहां तो पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, हाँ पाते। 10 तोला संख्या आप कैसे पा जाते? बोले शाम के 4 बजे बैठना, सिलबट्टा में डाला धतूरा संख्या जहर, पीसा, खप्पर में धोया, पी गए। बोले हमारा रोज का आहार है ये। हमें महापुरुषों का वही अनुकरण करना है जो उनके उपदेश से मिलता हो। कोई भी नशा, यहां देखो धर्मराज के साक्षात स्वरूप है, कोई भी नशा करने वाला तत्वबोध को प्राप्त नहीं होता। जो तत्वबोध को प्राप्त हो गया है उसके ऊपर कोई नियम नहीं है। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी आगे जा रहे थे, पीछे शिष्यजन जा रहे थे, पता नहीं क्या भाव आया, मछलियां उठाई, ऐसे बिक रही, ऐसे उठाए वो खा लिया। जब देखा गुरुजी ने खा लिया तो 4 शिष्यों ने नहीं खाया और शिष्य ने। आगे जा रहे थे तो भ्रमण ही करते थे, तो कांच गलाया जा रहा था, खप्पर में खोलता हुआ कांच ले पी गए। तो जिन्होंने नहीं पिया था वहां भी नहीं पिए। जो पिए थे, वो जो मछली पाए थे, उनसे कहा पियो। कांच कैसे पिएंगे, मर जाएंगे, तो मछली क्यों खा ली? जो नहीं खाए थे उनसे कहा आपने क्यों नहीं खाया जब हमने खाया? तो उनका प्रभु आपने आदेश नहीं किया। ठीक, आपने क्यों पा लिया? बोले आपने पाया तो हम पी तो रहे हैं, गलाया हुआ कांच पी ना पिए। ऐसे किया तो जीवित मछलियां निकल पड़ी, सिद्ध योगी प्रवाहित कर दिया नदी। आप वो तो लीवर में जाके पचने लगी। हमें वो अनुकरण बात नहीं करनी जिसका वो आदेश न कर रहे हो। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिले, शास्त्र सम्मत बात है। महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिले, बस वही अनुकरणी है। वो क्या कर रहे हैं? कोई भी नशा, जैसे कहते हैं भाई, हमने सुना है ऐसे, फिर ध्यान में अली ब्रह्म लोग पहुंच गए। भाई हम प्रणाम करते सिद्धों को, हम उनके चरण सेवक है, पर हम अपने जैसे साधकों के लिए कह रहे भाई सिद्ध पुरुष तो हलाहल पिए हो जाने, उनका काम, उनकी मस्ती, वो तो भगवान को प्राप्त हो गए। भैया उनका काम बन गया है, उनमें भगवान में अंतर नहीं। जैसे सखागण और गौवें गोपगण फंस गए दावानल में, कन्हैया बचाओ, तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा सकता। बोले भैया आंख मूंद लो, मुंह में पी गए, पूरे ज्वाला को पी गए मुंह में। एक कोयला लाल लाल रखो मुंह में, अभी रख पाओगे? नहीं, भगवान के मुख से साक्षात अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान उसी जगह उसको रोक ले, आओ अपने स्थान पे आ जाओ, भगवान ही तो सर्व रूपों में। तो जो भगवान को प्राप्त महापुरुष हैं, उनमें और भगवान में अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत। अब उनके ऊपर आप ही ऐसे नहीं कर सकते कि ये खा रहे हैं। बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो जहां भिक्षा नहीं लेनी चाहिए वहां से निकले, रोटी बन रही थी, ला रहे रोटी, तो डर गए महाराज जी। अरे ला, इसमें रोटी लिया, का इसमें कहीं वो है जो उन्होंने सब है कुछ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भगवद अर्पण। लेकिन वो आचरण हमारे लिए जो आदेश करें वही अनुकरणीय नहीं है। महापुरुष जो आचरण कर रहे हैं वो आचरण उनके उपदेश से मिलता है कि नहीं? अगर नहीं मिलता तो हम प्रणाम करते हैं, वो हम कर नहीं सकते। कोई भी नशा साधक को, हम सिद्धों के लिए नहीं कहते हैं, कोई भी नशा खा करके आप भगवत तत्व का चिंतन, भगवत बोध नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे बड़ी कमी, आपको उस नशे में सुख लग रहा है क्योंकि बुद्धि शिथिल होती है, तो आपको लग रहा है बड़ा आनंद आ रहा है, आपको भजन से सिद्धि प्राप्त करनी है।
भजन से इंद्रियों को शिथिल कर देना है, भजन से मन को निसंकल्प कर देना है, भजन के सिवा कोई चाह नहीं रह जाए। अगर आप 4 बजे भांग पाते हो ना, फिर आप देखिएगा 4 बजे केवल भांगई का ध्यान होगा, सब ध्यान हट जाएगा, लगेगा कि कैसे मिले, कैसे। कोई भी नशा नहीं, भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, इसलिए कोई नशा नहीं। जब तक तन्मयता भजन की, तब तक जीवन की सार्थकता क्या रही। और सच्ची बात, जो हमारा मन मलिन है, जब उसे भगवत चिंतन में लगाते हैं तो एक जलन पैदा होती, आग। जैसे आग से स्वर्ण तेजस्वी होता है, मल नष्ट होता है, ऐसे ही मन जो हमारा पतित हो चुका है, वो उच्च अवस्था को पहुंचने के लिए भजन के बल से जब चढ़ता है तो वो निर्मल होता है। उस जो ताप प्रकट होता है वो पाप को जलाता है, हम सह नहीं पाते। नहीं, मना कर रहे हैं, इन 10 को तत्वबोध नहीं होता, मत्ता। और कोई भी नशा हो बहुत जल्दी गुस्सा पैदा कर देता है, कोई भी नशा हो। जैसे भांग है, अगर आपकी मंत्राकार वृत्ति है, सिद्ध हो चुके हैं, तो उसी में सिद्ध है। वो कोई मंत्राकार वृत्ति प्रकट थोड़ी कर देगी। और अगर आप विषय चिंतन कर रहे हैं, विषय चिंतन, भला कोई नशा भगवत प्राप्ति में सहयोग कर सकता है? नहीं, भूल मत। जब तक तुम्हारी वृत्ति भगवदाकार ना हो जाए, फिर आगे हरि जाने जैसी प्रेरणा करे, तब तक आपको बिल्कुल कोई भी एक सुपारी का भी नशा नहीं। हमें प्रभु की सिवा और किसी की चाहत न रह जाए, चाहे कोई भी व्यसन हो। कम से कम सबसे बड़ी बाधा यह कि उसकी जरूरत तो है, हमें उसकी आवश्यकता है। और हमारी स्थिति हानि जाहि न चाही कबहु कछु, कोई चाह ना रह जाए। इसलिए कह रहे कि भगवत तत्व का बोध उसको नहीं होता, मत्ता। जो किसी भी नशे में मस्त रहना चाहता है, उसे भगवत तत्व को, भजन नहीं सिद्ध होगा। भजन सिद्ध को कोई, कई हमने सिद्ध महापुरुषों को देखा है, वो अपने, लेकिन अपने साधकों को जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो, बहुत सावधान रहना है। दूसरी बात कहते प्रमत्ता, जो प्रमादी है, असावधान है, जो मनाया खा लिया, जहां मनाया बैठे हैं, हंसी मजाक। साधक को ऐसा थोड़ी तो जहां मनाया वहां बैठ लिया, जिससे मनाया उससे बोल लिया, जिसके संग आया चल रहे, जहां मनाया खा लिया। ऐसा नहीं है साधक का जीवन, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जहां का मन हो भोजन मंगा लिया, पा लिया, ऐसा नहीं है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सो वहीं, ये साधक का लक्षण थोड़ी है। नहीं, बहुत सावधान। हमारी दिनचर्या, हमारा बोलना बैठना उठना सब विवेकपूर्ण होना चाहिए, असावधान नहीं। असावधान हुए तो फिर तत्वबोध नहीं होगा, घूमते रहो ऐसे। खाना पीना सोना जागना भोगना, ये तो पशु पक्षियों में भी है। तुम खास बात क्या है मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर इतने पे ही टिके हुए हो। तो जो प्रमत्ता है, असावधान है, प्रमाद युक्त है, उससे तत्वबोध नहीं होता। 10 को तत्वबोध नहीं होता। एक तो सबसे पहले नशा करने वाले को, और दूसरा जो प्रमादी है, जहां मनाया जैसा मनाया, बिना किसी शासन के मनमानी कर रहा है, न गुरु का शासन न शास्त्र का शासन। आपको कहां बैठना है, आपको किनके बीच में बैठना है, आपको किनसे बात करनी है, आपको क्या प्रसाद पाना है, आपका व्यवहार कैसा हो, हर एक बात शास्त्र प्रमाणित साधक की होती, मनमानी नहीं होती। तीसरा उन्मत्ता, जो पागल हो चुका है। अब वो तत्वबोध क्या करेगा, उसकी तो बुद्धि ही खराब हो गई है। और फिर कह रहे हैं श्रांता, जो इतना कार्य करता है कि थक के चूर चूर हो जाता है, वो तत्वबोध नहीं प्राप्त। जो संसारिक कार्यों में इतना श्रम करता है, तो उसके लिए भजन के लिए टाइम कहां है? वो कहां बैठकर शास्त्र स्वाध्याय करेगा, कहां शास्त्र चिंतन करेगा, कैसे सत्संग का मनन करेगा? केवल पशुवत लगा ही लगा है कार्यों में। ओ भगवान श्री राम सबरी जी के सामने भी कह रहे हैं, छठदम सील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। श्रांता, जो इतना थकित हो जाता है, टूट गया, उसको तत्वबोध नहीं होता। भगवान ने युक्ताहार विहार से युक्त कर्मसु चेष्ट, तुम्हारे कर्म भी युक्त होने चाहिए। और फिर कह रहे हैं क्रुद्धो, जो क्रोधी पुरुष है, उसको तत्वबोध नहीं होता। क्योंकि जब जरा सी बात में असहनशीलता बढ़ी और आप गाली बकने लगे, लड़ाई करने, बहुत विचित्र विचित्र मूर्तियां हैं। उपासक को क्रोध नाम से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा शत्रु है क्रोध, बड़े बड़ों को परास्त करता है, और ये कामना से प्रकट होता है। और कामना हमारे भगवत तत्व में बहुत बाधक है, भगवत तत्व अनुभूति में बाधक है। इसलिए जैसी भी परिस्थिति सामने आती, उससे आपको निकलना है। क्रोध क्यों करना है? हमारे सामने, हम योद्धा हैं भगवत मार्ग के, तो हमारे सामने शत्रु पक्ष फेंकेगा फिसलन, हमको पैर जमा के निकलना, फिसलना नहीं। गाली दे रहा, अपमान कर रहा है, कैसी चेष्टा। हम उपासकों से यही प्रार्थना करते हैं
कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप विनय पूर्वक बर्ताव करते फिर सामने से उद्दंडता करता है तो फिर शासन करेंगे। नहीं, उस समय भी हमें हाथ ही जोड़ना है। अगर हमें कहना है आप चले जाइए तो हाथ जोड़ के ही हम कहेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम कटु वचन नहीं बोलेंगे। दंड देने का तो हमारे ऊपर विधान ही नहीं है। हम तो दंड सह सकते हैं, आपको दंड दे नहीं सकते। हमारा मार्ग दंड देने वाला नहीं, निर्भय करने वाला है। आपने हमें दंड दिया, फिर भी जाओ, आपका मंगल हो, न इस लोक में न परलोक में कहीं आपका मंगल न हो, ऐसी गुरु कृपा से हमारे हृदय में सामर्थ्य आवे। तो जो क्रोधित रहता है, जब अंदर से द्वेष की बातें, निगेटिव बातें चिंतन करके नकारात्मक सोच से भरा रहता है, सेवक जी भी महाराज कह रहे, पूछत रीति भभू का धावत, जरा सा बात करो तो ऐसे गुस्सा मानो कि पता नहीं घर से लड़के ही आ रहे हैं क्या, पूरी गुस्सा उतार दे। ऐसे लोगों को तत्वबोध नहीं होता। और बुभुक्षिता, हर समय खाने के लिए ही उतावले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर रिश्तेदारियों में ही घुमा करते हैं कि रिश्तेदार नातेदार को अच्छा, ऐसे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना। अगर आपको कहीं आवश्यक किसी रिश्तेदार ना तो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही क्रिया रहित, कर्तव्य रहित ऐसे घूम रहे, यहां खा लिया, वहां खा लिया, वहां खा लिया, ऐसे लोगों को तत्वबोध नहीं होता। जो केवल रसेंद्री की तृप्ति के लिए भटकते रहते हैं, वो कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, यहां गृहस्थ विरक्त की बात नहीं, ऐसे 10 लोगों को भगवत तत्व का बोध नहीं होता। जो केवल रसेंद्री के स्वाद के लिए आज वहां नहीं, जैसा भगवत इच्छा से मिले प्राण पोषण करो, निरंतर नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और कह रहे हैं तो रमणाश्च, हर बात जल्दीबाजी में, हर कार्य जल्दीबाजी में, हर निर्णय जल्दीबाजी में, ऐसे को तत्वबोध नहीं होता। उकताए हुए पुरुष को तत्वबोध नहीं होता। गंभीरता पूर्वक हर कार्य का निर्णय गंभीरता पूर्वक करो, हर कार्य एकाग्रता पूर्वक करो, उसका परिणाम सोच के करो। अगर समझ में नहीं आता तो उच्च कोटि के महापुरुषों से सलाह ले लो। ऐसे जल्दीबाजी से कोई निर्णय नहीं, जल्दीबाजी से कोई बात ना बोले, कसम से आज से ऐसा नहीं करूंगा। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, कसम, अब आप उसका निर्वाह आजीवन करना होगा, चाहे प्राण निकल जाए पर वो बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहां है? ऐसे लोगों को तत्वबोध नहीं होता। जो जल्दीबाजी में हर कार्य, हर संकल्प, हर बात, पूरा कुछ नहीं करना, बातें बहुत बनाना, ऐसे को तत्वबोध नहीं होता। विदुर जी कह रहे हैं लुब्धश्च, जो छोटी छोटी वस्तुओं में लुभायमान हो जाता है, बहुत सावधानी की जरूरत है। कई जगह ऐसा देखा जाता है, जहां सम्मान, प्रियता, उदैन्यता और श्रद्धा प्रकट करता है, वह ये तो हमारे काम, भगवत इच्छा से हमारे काम में आ जाएगी। अब वो कह रहे नहीं महाराज जी, ये तो मतलब जहां आपको रखा ये उसकी वस्तु है, वो तो आपको नहीं, भगवान ने आदेश कर दिया उसको, भगवान ने आदेश और भी किए हैं, उनका पालन करो। दूसरे की वस्तु को लुभायमान होकर के लेना चोरी ही कहा जाता है। कोई दे रहा है बड़ी श्रद्धा से, आपको आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं लेंगे, उसको देने का फल मिल जाएगा और आपकी साधना परिपक्व रहेगी। आवश्यक है तो उचित ले लीजिए, पर बिना पूछे, बिना दिए इस सृष्टि में आपका कहीं अधिकार नहीं है। यहां तक कि आप लताओं से भी अगर पत्र पुष्प लेते हैं तो याचना कीजिए। हमने पूज्य महाराज जी को देखा कि ऐसे प्रणाम की और कहा श्री जी के लिए कुछ झूला में आपको सेवा में लगाने के लिए अनुमति दीजिए। ऐसे ऐसे थोड़ी कि चट्टे से डाल टोलियो लगा, ऐसे नहीं, ये वृंदावन धाम है। प्रणाम किया और ऐसे भिक्षा के रूप में मांगा कि आपसे कुछ पल्लव और कुछ आपकी टहनियां चाहिए जो श्री जी की झूला में, तो आप कृपा करके, आप इसीलिए तो प्रसन्न है ना कि श्री जी की सेवा में आएंगी, तो ऐसे किसी से, ये संपूर्ण प्रकृति भगवत स्वरूप है। ये चोरी करना, जल्दीबाजी में अपने सुख की बातें, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। तो जो लोभी हृदय का होता है, बहुत समझने का विषय, बहुत समझ, कई बार ऐसी असंतुष्टता होती है, बातें ऐसी करते हैं कि उनके चरण धोकर पीने का मन करता है, और व्यवहार ऐसा करते हैं कि हृदय जलता है कि अगर ये व्यवहार किसी गृहस्थ के साथ किया होता तभी वो फिर अश्रद्धा का पात्र बना देते हैं संतों को। नहीं, सावधान, आपकी छोटी सी गलती सब संतों के प्रति अश्रद्धा का हेतु बन जाएगी। ये लोभ प्रवृत्ति भगवत तत्व बोध नहीं होने देती। तो समझ में नहीं आता, अरे हम भगवत आश्रित हैं, जिसने यहां व्यवस्था की, अगले कदम में वो व्यवस्था आपके चरण चूमेगी, आप उसके सहारे तो हो। आप लोभ प्रवृत्ति भगवत तत्व का अनुभव नहीं होने देती। फिर कह रहे भीता, जो डरपोक है, भयभीत है, उसे तत्वबोध नहीं होता। जब गंगा के किनारे भ्रमण कर कई ऐसे स्थान आए जहां भय का संयोग लगा, पर भगवत कृपा से एक जिद्दी स्वभाव था। कहां भय है,
कौन मार डालेगा? किस बात का डर है? वो वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं। जब मन कह दिया कि हां भय नहीं, तब चले। जगह जगह ये हमको परास्त करना चाहता है। नहीं, कई जगह ऐसी हुई कि भय का संयोग, कई जगह ऐसा हुआ, अवस्था नहीं थी ना, बस एक स्वभाव में जिद्दीपन था कि नहीं, कहां भय है? अगर मरना है तो तुम बच नहीं सकते, और अगर मरना नहीं तो कोई मार नहीं सकता। हम क्यों भागे? हम वहीं स्मशान में बैठ जाते थे। क्यों भागे, क्यों डरे? सर्वत्र प्रभु है, वो है तो किस लिए डरना? बस बार बार बार। तो हमें लगा कि हर भय हमें निर्भय पद में पहुंचाने के लिए दिया गया, हर भय निर्भयता के लिए दिया गया। अगर हम भयभीत रहेंगे तो फिर हमें तत्वबोध नहीं होगा। क्यों भय करें? किससे भय करें? अगर हमें पीड़ा पहुंचनी जिस मिनट जहां, वहीं हमारी बुद्धि पहुंचा देगी हमको, वही पीड़ा प्राप्त हो। और नहीं तो त्रिभुवन में घूमो, कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। भयभीत होने की जरूरत नहीं। अभयद भुज दंड मूल, हमारे प्रभु अभय देने के लिए सदैव विराजमान है। अपने संग हम अनुभव नहीं कर पाते। और आगे कह रहे, कामी चते दश, जो सदैव काम भोग का चिंतन करता रहता है, जनेन्द्रिय जनित भोगों का चिंतन करता रहता है, ऐसे 10 पुरुषों को भगवत तत्व का बोध नहीं होता। महाराज, जो घर छोड़ करके, कर्तव्य छोड़ करके केवल शरीर सुख के लिए भटकता रहता है, देखो विरक्ति का लक्ष्य समझो। लक्ष्य अगर आपका भगवत प्राप्ति नहीं तो वेश धारण मत कर लेना। कह रहे अनर्थकम, वो आपको अनर्थ में फंसा देगा। देखी देखा जोग नहीं धारण किया जाता, वो अंदर की वृत्ति होती है। नहीं तो लड़ नहीं पाओगे। केवल इंद्रियजन भोगों के लिए भटकोगे तो बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाएंगी कि आपको दंड मिलेगा, परेशानियां आ जाएंगी, लोक परलोक बिगड़ जाएगा। इसलिए जो घर छोड़कर कर्तव्य कर्म त्याग कर, निरर्थक, लक्ष्य ही नहीं है, भजन भगवत प्राप्ति साधना कोई मतलब नहीं, बस या वहां, ऐसा नहीं जीवन होना चाहिए। पहले संतों के आश्रमों में एक विज्ञ सेवक ऐसे रहते थे, जैसे कोई भी आया, आपका प्रेम पट क्या है, आपका योग पट क्या है, यह सदवई भाषा है। अगर वो सच्चा सांप्रदायिक साधु नहीं है तो वो नहीं जान पाएगा कि क्या पूछे, क्या है प्रेम पट। पता चले आप लाल कपड़े कैसे पहन लिए, आपकी गुरु परंपरा क्या है, आप बताइए ना कैसे पहन। नहीं तो उतारिए, आप सफेद कपड़े लीजिए और जाइए, आप इस वेश को बदनाम करेंगे। ऐसा पहले जो संतों के कोतवाल होते थे संत, वो ऐसा, जब मनावे जैसा मनावे, ऐसा ऐसा नहीं हो। जो घर छोड़कर, कर्तव्य कर्म छोड़कर, निरर्थक, साधु निरर्थक नहीं होता, वो तो परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य है उसका मोक्ष या प्रेम। अब इस लक्ष्य का पथिक संपूर्ण विषयों का त्याग करते हुए वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ता। लेकिन ये देख करके कि बड़ी सुविधा है, तो साथ में आपके ऐसे आचरण बनेंगे, क्योंकि लक्ष्य नहीं तो आपका लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। पापियों से मेल जोल रखना, पाखंड में जीवन व्यतीत करना, और दूसरे की बातें दूसरों से बताना, चुगलखोरी और व्यसन अर्थात नशा करना, ऐसे जो लोग होते हैं ये भगवत मार्ग में परिचय ही नहीं प्राप्त कर पाते। भगवत मार्ग का, भगवत प्राप्ति तो बात जाने दो, परिचय ही नहीं प्राप्त कर पाते। महाराज, कभी उद्दंडता पूर्वक भेष न धारण करें, आचार्य परंपरा से धारण करें। यही देखो शास्त्र जो आज्ञा करता है, यो नोद्धत्तम कुरुते जातु वेशम न पौरुषेणापि विकथते ज्ञान। गुरु प्रदत्त वस्त्र धारण किए जाते हैं जो संप्रदायिक, पहले गेरुआ वस्त्र पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया, और जब निज मंत्र विरक्त भेज दिया तो नीचे सफेद मार्किन, ऊपर पीला। आपने जो दिया आजीवन उसका निर्वाह। ये थोड़ी कि मनमानी आचरण नहीं, गुरु प्रदत्त वेश। और गुरु जी की वो तो साहब है, वो जैसे चाह रहे, हमारा शासन उन पर थोड़ी है। उनका उपदेश, उनका दिया हुआ प्रसाद आजीवन, वो आदेश कर दे इसको उतारो, अब पैजामा कुर्ता में 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट। हमको थोड़ी देखना लोग क्या, लोग नहीं, गुरु आदेश अभी लो। ये मनमानी वेश धारण नहीं किया जाता कि आप मनमानी पीला ओढ़ लिए, नीचे पैजामा ऊपर कुर्ता और उसके ऊपर पीला। नहीं नहीं, मनमानी आचरण मत करो। कोई सांप्रदायिक दीक्षा नहीं, कोई वैराग्य का सांप्रदायिक नहीं, ऐसे ही लाल पहन लिए, ऐसे ही हितदाम में आए थे लाल वस्त्र पहने हुए। जब वो प्रश्न की, तुमको आपकी प्रश्न की धरा बताती है कि आप अध्यात्म मार्ग के प्रतीक नहीं है, सच्ची बताना आपने कहां से वेश लिया। तुमका ऐसे ही हमने ले लिया था। फिर आप गलत आचरण करोगे, सीधे लिखा जाता है बाबा जी या संत या ऐसे ऐसे नहीं। देखो
हरिराम व्यास जी कहते हैं, सुने न देखे भक्त भिखारी। ऐसा मत समझना, वो कह रहे हैं अपने जीवन में बड़े विद्वान महापुरुष सुने और न देखे भक्त भिखारी। सच्ची बात है, ये तो नहीं पाया जाता भक्तों में, जो भगवत आश्रित है ये नहीं पाया जाता, पक्की बात है। वो हमको यहां से वहां जाना किराया दे दीजिए, आज हमारा व्रत है आप फलाहार करा दीजिए, आप ये नहीं। सुने न देखे भक्त भिखारी। अरे भगवत आश्रय लेके तो आप देखो, भगवत आश्रय तो लेके देखो, आगे से आगे व्यवस्था उनकी कैसे होती, रो पड़ोगे। मां भी वैसी चिंता नहीं करती जैसा भगवान आपको दुलार करेंगे। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि अहंकार है। अहंकार को समर्पित कर दो, फिर देखो जैसे कठपुतली नाचती, उसको पता है नचाने वाला नचा रहा है, अपने कठपुतली की तरह हो जाएं। पर कर्ता भोक्ता भाव अहंकार का होने के कारण फिर हम कर्मों का फल भोगते हैं। और जब शरणागत हो जाते हैं तो सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर वो ऐसे चिंतन करते हैं अपने भक्त का, जैसे अबोध बालक का चिंतन मां करती है। और वही बालक जब सयाना हो जाता है तो उसके ऊपर छोड़ देती, तू स्नान कर, समय से भोजन पाले, शिक्षा दे दूंगी लेकिन दिनचर्या तुझे करनी है। लेकिन अबोध बालक को शिक्षा नहीं दी जाती, दिनचर्या मां उसकी करती। जब तुझे स्नान कराना हो पकड़ के स्नान करवा देना, जब तुझे भोजन पवाना हो पवा देना। वो ये है भक्त आश्रित, अबोध बालक की तरह। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा, कई बच्चा के पेट, बच्चा बन जाओ तो प्रेमामृत पचा पाओगे, अहंकार रखोगे तो प्रेमामृत नहीं मिल पाएगा। सुने न देखे भक्त भिखारी, तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। हरिराम व्यास जी कहते हैं, तिनके दाम काम को लोभ न। पग पग पर देखा है प्रभु की कृपा, पग पग पर, कदम कदम पे ऐसी व्यवस्था, जैसे सरकारी व्यवस्था पहले हो जाती ना फोन से, ऐसे प्रभु अपने जन की व्यवस्था करते हैं। विश्वास करो, तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी, सुने न देखे भक्त भिखारी। काम और दाम का लोभ नहीं होता। कुंज बिहारी की ठसक में बैठे हुए अनंत ब्रह्मांडों का, अनंत शक्तियों का वो स्वामी है, आप उसके दास हो, ये अच्छा नहीं लगता। चाह बिल्कुल नहीं। प्रभु जैसा जथा लाभ संतोष सदा काहुसो कछु न, मौज उसकी, जैसे रखे, भूखे रखे, प्यासे रखे, मैलों में रखे, छप्पन भोग लगे, ये उसका खेल है। अपने तो सिर्फ उसके, जिनके कुंज बिहारी। शुक नारद अरु शिव शनकादिक ये अनुरागी भारी, तिनको मत भागवत न समझे सबकी बुद्धि पचिहारी। इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत, श्रीमद् भागवत का मत, एक मात्र भगवद आश्रय, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भक्त होकर क्यों ये बात नहीं समझते हो? बड़ा अंदर से फिर असंतुष्टता होती है जब बातें कुछ और होती है, पीछे कुछ और होता है कि भाई ऐसा क्यों? इतनी ऊंची ज्ञान की बात, इतनी ऊंची बात, और इसके बाद स्थिति में कहां हो? इसीलिए कहता हूं, बातों से प्रीति नहीं होती, बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं होती, स्थिति होनी चाहिए। पर प्रवाह काल की कदापि छूटी है नहीं। कैसे छूट जाओगे? नाम जपने भगवद आश्रय, अरे किसी से कीजिए, आने कीजिए। जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। ये मन रोने लगेगा आपका, ये इच्छा त्याग कर देगा। वो इतने कृपालु हैं, दूसरे से क्या मांगना, क्या आशा करनी। बिल्कुल बिल्कुल, सुने न देखे भक्त भिखारी।